गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि में हमें ढेर सारी बाती की जरूरत होती है। तो यही सही टाइम है जब हम ढेर सारी बातियां बनाकर रख सकते हैं, जिससे कि नवरात्रि में हमारे टाइम की बचत। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कमाल की ट्रिक जिससे आप मिनटों में ढेर सारी बातें बनाकर रख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरह की बाती बनाना, और वो भी नए तरीके। तो जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको फ्रेश रुई लानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गोल बाती बनाना। तो आप रुई में से थोड़ा सा पार्ट लेकर इस तरह से फैला दें, और फिर इसके चारों कॉर्नर को आपको इस तरह से निकालना है, और इसके चारों कॉर्नर को ऊपर उठाते हुए आपस में मिला लेना है। इस तरह से आपकी देखिए मिनटों में बाती बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखा बाती बनाने का ये तरीका कितना इजी है। इससे आपकी गोल मटोल सी बाती 1 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। दोस्तों, आजकल की जो जनरेशन है उन्हें बाती बनाना बिल्कुल नहीं आता। तो जब हम बाती बनाएंगे नहीं तो जोत कैसे जलाएंगे, पूजा कैसे करेंगे। तो इस ट्रिक से जिन्हें बाती बनाना बिल्कुल नहीं आता वो भी बाती बना सकते हैं, और आसान तरीके से। जब भी आप खाली समय में बैठे हों, टीवी देख रहे हों, तब आप बिल्कुल साफ सुथरे होकर इस तरह से ढेर सारी बातियां बनाकर रख लें। दोस्तों, फेस्टिवल के अलावा हमें डेली पूजा में भी बाती की जरूरत होती ही है। तो डेली एक एक बाती बनाने से अच्छा है आप इस तरह से ढेर सारी बातें बनाकर किसी शीशी में भरकर रख लें। अब आपको लेना है थोड़ा सा दूध, और दूध को इस तरह से बाती पर लगाते जाएं। इससे ये होगा कि बाती आपकी एकदम से मजबूत बनी रहेगी, ये खुलेगी नहीं और बहुत देर तक जलती भी रहती है। तो देखिए मैंने दूध को सारी बाती पर लगाकर रख दिया है। अब आपको लेनी है हल्दी या फिर कुमकुम। हल्दी और कुमकुम दोनों ही पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। अब आप अगर हल्दी से बाती बनाना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्दी बाती पर लगाते जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से कुमकुम को उंगली पर लगाकर बाती में लगा दिया है। आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से बाती लेकर आते हैं तो बाती पर इस तरह से कुमकुम लगा होता है। ये देखने में भी अच्छा लगता है, और इस तरह से बाती जलाना घर में शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से बाती ला नहीं सकते, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई जब बाती हम जलाएंगे उसे देखकर तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो देखा गाइज, लग रही ना बिल्कुल मार्केट जैसी। जब आप इस बाती को जलाएंगे ना तो आपके मन को बहुत शांति और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी, क्योंकि आप इसे अपने हाथों से बनाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लंबी बाती बनाना। लंबी बाती बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से बाती बनाने के लिए आपको रुई को लंबाई में फैलाना है। इस काम में आप अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। बच्चों से कहिए इस तरह से बाती को थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएं। अब इसके सेंटर में आप थोड़ा सा दूध लगा दें। दोस्तों, लंबी बाती की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब हम अखंड जोत बनाते हैं या फिर हम 4 मुखी दिया जलाते हैं, तब हमें इस तरह की लंबी बाती की ज़रूरत होती है। अब इस लंबी बाती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पेन का खाली रिफिल। इसे भी मैंने साफ कपड़े से पोंछ दिया था। अब इस रिफिल को हम कॉटन के सेंटर में रखेंगे और इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपकी लंबी बाती भी बनकर रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लंबी बाती बनाने का। अब आप रिफिल को आराम से खींच लें। अगर आपको कहीं से अनइवन लगता है तो आप इस तरह से हाथों से रब करें। तो है ना गाइस, ये भी आसान ट्रिक लंबी बाती बनाने की। तो दोस्तों, आज मैं नवरात्रि के लिए ढेर सारी बातें बनाकर रख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं, जिससे जिन्हें बाती बनाना नहीं आता उन्हें बाती बनाना आ जाए और आपके टाइम की भी बचत हो जाए। इस तरह से आप जितनी लंबी बाती बनाना चाहते हैं ना तो आप बना सकते हैं। बस इसके सेंटर में आप थोड़ा सा दूध जरूर लगाएं, क्योंकि इससे ना बाती एकदम हार्ड बनती है। तो गाइस, इसी ट्रिक से आप ढेर सारी बातियां बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर आज की मेरी ये बाती बनाने की वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। अब देखिए बाती तो बनकर रेडी हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, दूध को इसकी टिप पर लगाना है। बाती की दोनों साइड को आप इस तरह से दूध में डिप कर दें। दूध लगने से दोस्तों बाती एकदम हार्ड हो जाती है और ये देर तक भी जलती है। अब जहाँ पर बाती की टिप पर हमने दूध लगाया था वहाँ पर आपको हल्दी लगानी है। हल्दी या कुमकुम आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह की बाती देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह से आप दोनों साइड पर हल्दी लगा दें। आपको दोस्तों हल्दी भी एकदम शुद्ध लेनी है। मसालेदानी में रखी हुई हल्दी जिसमें हम नमक मिर्च रखते हैं, उस हल्दी का यूज आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो हल्दी शुद्ध नहीं होती, उसमें हमारे अनाज के हाथ लगे होते हैं। तो देखा गाइस, लग रही ना बिल्कुल मार्केट जैसी। इस तरह से ढेर सारी बाती बनाकर आप शीशी में भरकर रख दें। इससे आपके टाइम की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। और अगर आपको दोस्तों छोटी बाती बनानी है तो आप थोड़ी सी रुई लें और उसे फैला दें, और फिर इसके चारों कॉर्नर को इस तरह से बाहर निकालें,
फिर उन्हें आपस में मिलाते हुए ऊपर उठाकर इस तरह से बाती बना दें। आप जरा सा इसे हथेली पर रखकर घुमाएंगे ना तो आपकी छोटी सी क्यूट सी गोल बाती बनकर रेडी हो जाएगी। अब इस बाती पर भी मैंने थोड़ा सा दूध लगाकर इसकी टिप पर हल्दी लगा दी है। दोस्तों आप चाहे तो दूध में ही हल्दी या फिर कुमकुम मिक्स कर दें, लेकिन दोस्तों दूध में मिक्स करने से ये होता है ना कि अगर हमारा दूध बच गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो देखा गाइस, इस तरह से हमारी छोटी बातियाँ भी बनकर रेडी हो गई हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक और बताती हूँ जिससे आपका काम और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब क्योंकि हमने बातियाँ तो बनाकर रेडी कर ली हैं, अब आपको क्या करना है, लेना है देसी घी। जो भी घी आप पूजा के लिए यूज़ करते हैं आप वो ले लें, चाहे वो नॉर्मल देसी घी हो या फिर गाय का, चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पर गाय के घी का यूज़ किया है। और इन सारी बत्तियों को आप घी में डिप करके इस तरह से रखते हैं। आप चाहे तो इन्हें छोटे छोटे दियों में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे प्लेट में ही रख दिया है। इस तरह से घी का दिया जब बनकर रेडी होगा ना तो ये देखने में सुंदर भी लगेगा और इससे आपकी टाइम और मेहनत दोनों की बचत होगी। आपको सारी बातियों को इस घी में डिप करके इस तरह से रखना है। और आपको इसे रखना कहाँ है, इन सारी बातियों को आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रीजर में भी रख दें। दोस्तों क्योंकि इन दिनों गर्मियों का सीजन है तो हमारा घी मेल्ट हो जाता है, इसलिए आप इसे फ्रीजर में कुछ देर के लिए रखेंगे तो ये एकदम से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे विंटर सीजन में बना रहे हैं तब आपको इसे फ्रीजर में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के आती हूँ। इसी तरह से देखिए, मैंने जो छोटी बातियाँ बनाई थी उसे भी मैंने घी में डिप कर दिया है। अगर आपका घी जमा हुआ है तो आप सबसे पहले से घी को मेल्ट कर लें। लेकिन दोस्तों गर्मियों के सीजन में तो हमें घी को मेल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब बाती को हम अच्छी तरह से घी में मिक्स कर देंगे। घी अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी घी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से आप सारी बातियों को प्लेट में रख दें। दोस्तों अगर आप 80-90 बाती बनाकर रखेंगे ना तो आपकी पूरी 3 महीना चलेंगी। अगर आप सुबह शाम जोत जलाते हैं तो आपको 1 महीने तक बाती बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो है ना दोस्तों, कितना आसान ट्रिक। इस तरह से आपकी टाइम और मेहनत दोनों की बचत होगी। तो इसे भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये कितने अच्छे से सेट हो गई हैं। अब आप इसे किसी शीशी में भरकर रख दें और जब भी आपको जोत जलानी हो आप आसानी से बाती को निकालें और जलाएं। आपको बार बार बाती बनाने का झंझट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बस जब भी आपको टाइम मिले, आप फ्री हों, उस टाइम पर आप ढेर सारी बातियाँ बनाकर रख दें। दोस्तों जब भी हम मार्केट से बाती लेकर आते हैं, एक तो वो महंगी मिलती हैं और ऊपर से जब जलाते हैं तो उसे या तो वो तेज जलती हैं, बार बार घी में लुढ़कती रहती हैं। लेकिन जब आप इस तरह से बाती घर पर बनाएंगे ना तो आपकी बाती पूरी तरह से अच्छी से जलेगी। तो देखिए इसी तरह से मेरी मोटी वाली बाती भी बनकर रेडी हो गई। दोस्तों अगर आपके पास सिलिकॉन ट्रे है ना तब आप उसमें भी ये बाती रख सकते हैं। उसमें से तो ये जमी हुई बाती बहुत ही इजीली निकल भी जाती हैं। तो है ना गाइस, कितनी क्यूट बाती। आपको इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये मैंने घर पर बनाई है। बस दोस्तों एक बार की मेहनत और हमेशा के लिए आराम। आपको बार बार घी में हाथ डिप नहीं करना पड़ेगा, आपके हाथ खराब नहीं होंगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बातियां बना सकते हैं। आपको मेरी टिप्स पसंद आई है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।